प्रदेश में मानसून को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संदेश, अधिकारियों को दिए सतर्कता के निर्देश, आपदा प्रबंधन दलों को अलर्ट रहने के निर्देश। सांवेर में तालाब के जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम ने किया लोकार्पण, लोगों ने मंत्री का जताया आभार। बालाघाट में राज्य कर्मचारी संघ का चुनाव संपन्न, अशोक बिसेन फिर बने सर्वसहमति से अध्यक्ष, अशोक बिसेन ने कर्मचारियों का जताया आभार। सिंगरौली में तेज धूप और बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट, पार्षद अनिल कुमार की सराहनीय पहल, 400 से अधिक परिवारों के बीच बांटा गया छाता। और खरगोन में हत्या के खिलाफ केवट समाज में आक्रोश दिखा, केवट समाज ने की गिरफ्तारी की मांग, आश्वासन के बाद चक्का जाम किया खत्म। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतीशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में मानसून को लेकर अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने रपटे पुल, पुलिया और डूब क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने की बात कही। साथ ही नागरिकों से अपील की है कि वे इस डूब क्षेत्रों में जाने से बचें। बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने परिजनों से सतर्क रहने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि सरकार ने प्रदेश में मानसून के आगमन के लिए पूरी तैयारी की है और आपदा प्रबंधन दलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बारिशों से जलभराव और बाढ़ संभावित क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। अंत में उन्होंने प्रदेशवासियों को बारिश के शुभ आगमन पर बधाई दी और सभी को सुरक्षित रहने की शुभकामनाएं दी। मानसून प्रारंभ हो गया है। मैं प्रदेश के सभी अधिकारियों को भी मैंने निर्देश जारी करवा रहा हूं कि हमारे हर जिले में नागरिकों को परेशानी नहीं आए। जो रपटे, छोटे पुल, पुलिया जहां डूबने की संभावना रहती है, वहां भी अतिरिक्त सावधानी रखें। इसी प्रकार से जानमाल की कोई घटना न हो, हमारा सबका प्रयास रहे। और मैं आम नागरिकों से भी अपील करता हूं कि वो अपने आवागमन के समय जहां बारिश का पानी बढ़ रहा है या बाढ़ का पानी आ रहा है, तो अगर पानी बढ़ता देखें तो अवॉइड करें, उसमें न जाए, क्योंकि ये जान की जोखिम हो सकती है। इसी के साथ साथ हमारे अपने स्कूल के बच्चों को भी स्कूल जाने का समय आया है, वो अपने अपने स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो वो भी सब सावधानी से छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि वैसे तो सब लोग जागरूक हैं, लेकिन फिर भी यथायोग्य प्रकार से हम सब इस बदलते दौर में जितनी सावधान रखेंगे, वर्षा का मौसम हम सबके लिए एक तरह से फलदायी भी होता है, शुभदायी भी होता है। और अब की बार बारिश का मौसम, मानसून थोड़ा पहले भी आया है और पहले आने के साथ भी हमारे जैसे सभी इंतजाम पर्याप्त है। सरकार वो सब चिंता करेगी, लेकिन आपसे भी अपील करता हूं कि आप सब अपने अपने स्तर पर हमारे अपने जीवन में वर्षा की ऋतु का आनंद भी आए, लेकिन कोई घटना न हो, इसका ध्यान रखें। मेरी अपनी ओर से आप सबको बारिश के शुभागमन की बधाई। और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अपने विधानसभा क्षेत्र सांवेर में रतन तलाई तालाब के जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण किया। सांवेर राज क्षेत्र में जलगंगा अभियान के तहत मिली 71.57 लाख की सौगात, जहां पर सांवेर नगर पालिका अध्यक्ष संदीप चंगेटिया ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लिए गए संकल्प जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा रतन तलाई के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया गया है, जो कि सांवेर नगरवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, जिससे कि जल संरक्षण के साथ नगरवासियों के लिए एक रमणीय स्थल होने के कारण हरियाली और पर्यटन दोनों को ही बढ़ावा मिलेगा, जो क्षेत्र के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तलाई हमेशा जल से लबालब भरी रहे। सांवेर माइक्रो सिंचाई परियोजना से हम इसको एक पॉइंट निरंतर इसको देंगे, जिससे कि इसका वैभव जल स्तर हमेशा बना रहेगा। एक मापदंड रहेगा कि इसमें कभी भी पानी की कमी नहीं आने देंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है, ये मुख्यमंत्री का संकल्प है, ये जल संसाधन मंत्री का संकल्प है, सांवेर के हर मतदाता का संकल्प, हर भाई और बहन का संकल्प है। और जिले में पीएम जनमन योजना के तहत बनने वाली जो है डामर युक्त सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। दरअसल करंजिया विकास खंड के ग्राम पंचायत मोहतरा में लगभग 195.50 लाख रुपए की लागत से बनाई गई मुख्य मार्ग से पोषक ग्राम
बैनाम टोला बारटोला गांव तक पीएम जनमन योजना के तहत डामरयुक्त सड़क का निर्माण किया गया है, जिसे ठेकेदार की मनमानी और अधिकारियों की अनदेखी की वजह से जो है महज 15 दिन में ही सड़क उखड़ने लगी है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मोहतरा मुख्य मार्ग से बारटोला तक बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता को ताक पर रखकर डामर मुख्य सड़क निर्माण किया गया है और जो कि महज 15 दिनों के अंदर ही सड़क उखड़नी शुरू हो गई है। सड़क निर्माण में ठेकेदार के डामरयुक्त सड़कों की पतली लेयर बिछाकर सड़क का निर्माण कार्य कराया गया और वहीं क्षेत्रीय पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र टेकाम ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर अनेकों बार जिम्मेदार अधिकारियों की शिकायत की है। बावजूद इसके जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को टाक से लेकर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो देखिए इस बीच तस्वीरें आपको डिंडोरी से दिखा रहे हैं, जहां पर जिले में पीएम जनमन योजना के तहत बनने वाले डामरयुक्त सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि करंजिया विकासखंड के ग्राम पंचायत मोहतरा में लगभग 195,50,000 रुपए की लागत से बनाई गई मुख्य सड़क मार्ग से पोषक ग्राम बैगान टोला बारटोला गांव तक पीएम जनमन योजना के तहत डामरयुक्त सड़क का निर्माण किया गया है, जिसमें कि ठेकेदार की मनमानी और अधिकारियों की अनदेखी की वजह से महज 15 दिनों में ही सड़क उखड़ने लगी है। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार की बोझ व स्वास्थ्य देखने को मिल रही है, तो वही सड़क निर्माण में ठेकेदार ने डामरयुक्त सड़क की एक पतली लेयर बिछाकर सड़क का निर्माण कार्य कराया है। तो वही क्षेत्रीय पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र टेकाम ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर अनेकों बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की है। बावजूद इसके जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को टाक पे रखकर चुप्पी साधे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए सड़क निर्माण को लेकर बात हो रही है, जहां खराब सड़क को लेकर लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि 15 दिन में ही सड़क उखड़ने लगी है। पतली लेयर के साथ सड़क का निर्माण कराया गया है। बोले थे हम लोग रोड के लिए, पर वो नहीं माने, हमारी बात सुने भी नहीं। हाँ, अभी क्या स्थिति, जगह जगह गड्ढा पड़ रहा है, जगह जगह माने उखड़ रहा है। ये डामिलकरण जो हुआ है वो जगह जगह उखड़ रहा है। गाड़ी घोड़ा अभी भी परेशानी है, सही से रोड भी नहीं बना है। हम लोगों का इतना सैंक्शन हुआ, वो कहाँ गया। जनमन योजना के तहत हमारे गांव ग्राम बैगान टोला रोड बरटोला ग्राम पंचायत मोहतरा का 15 दिन नहीं हुआ है रोड बने हुआ और उधड़ना चालू हो गया है। इसका कार्यवाही तत्काल से करा जाए। कलेक्टर से निवेदन है कि आके रोड को एक बार देखें, ताकि हमारे चलने में अच्छा रहे और फिर सही आना जाना बने रहे। जनमन योजना से मोहतरा से लेकर के बैगान टोला तक रोड बनना था। 1 करोड़ से ऊपर इसकी स्वीकृत राशि है, जिसमें से जो एक ठेकेदार को ठेका मिला था और हमने उसको पहले ही गांव वालों ने बता दिए थे, आजादी के बाद पहले हमारा रोड बन रहा है, तो उनको बढ़िया अच्छा बनाना करके। तो ठेकेदार जो है आए दिन मनमानी करता है। गांव वाले उनसे अपन बोलते हैं कि इसमें अच्छा गुणवत्ता लाइए, तो कहता है तुम क्या जानोगे, तुमको क्या मालूम है। इस प्रकार की मनमानी करते हैं और वो जो है हमारी ग्रामवासियों की बात नहीं सुन रहे हैं और पूरा रोड उखड़ रहा है, पूरे दरार उखड़ पड़ गए हैं और पूरी जो है इतनी बहुत कम मोटाई दिया गया है। और पीएम जनमन योजना के भ्रष्टाचार का आरोप 15 दिन में ही उखड़ने वाली सड़क खराब की जो देखने को मिली। इस बीच आपको बता दें कि आगे बढ़ते हैं, धार जिला मुख्यालय पर सेना के परमवीर चक्र कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत समाज सेवी विजय बहादुर सिंह के परिवार सहित नगर वासियों ने किया। वहीं यादव के स्वागत की जो है इसी कड़ी में एक निजी अस्पताल में कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें सेना नायक उपस्थित युवाओं को सैन्य वर्दी का भी महत्व समझाया गया। कैप्टन के बारे में कहा जाता है कि दुश्मन की 17 गोली खाने के बाद भी आज भी वे हमारे सामने हैं। मीडिया से बात करते हुए परमवीर चक्र प्राप्त योगेंद्र सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार का एक सफलतम आत्मरक्षा का जवाब है। अपने विश्व में चल रही अशांति के बारे में कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो कि विश्व में शांति चाहता है। आपने कहा कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध पिछले कई सालों से चल रहा है। इस प्रकार अभी ईरान का इजराइल का युद्ध चल रहा है, जो कि विनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अपने विश्व में सभी देशों में शांति की अपील की है और इसी के साथ एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत में सेना के पास जो है अत्यंत आधुनिक हथियार की कोई भी कमी नहीं है और भारत आत्मरक्षा के लिए इनका प्रयोग करता है। ये नीतियां ही विश्व विनाश की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया का युद्ध पिछले कई वर्षों से चल रहा है, अभी ईरान और इजराइल का चल रहा है। इस तरह से अलग अलग जो अस्थिरता फैलती चली जा रही है।
क्योंकि मानव के अंदर शांति नहीं है। इसलिए भारत की जो सनातन संस्कृति रही, जो हमारा आध्यात्म रहा, उस आध्यात्म ने लोगों को शांति प्रदान करने के लिए एक अपना अभियान चलाया, ताकि देशों में लोगों में शांति हो, लोग अपने बारे में सोचें, विश्व के बारे में सोचें, इस प्रकृति के बारे में सोचें। कितने लोग मर करके चले गए, ये नदियां भी वही हैं, ये पृथ्वी भी वही है, ये पहाड़ भी वही है। इनको कोई लेकर के गया? कोई लेकर के नहीं गया। लेकिन ये हमारी समझ में नहीं, समझ से बाहर है। हम बस सिर्फ एक कट्टरवादिता के उसमें हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों को मारते चले जा रहे हैं। और रविवार की देर शाम को 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद तालाब में एक वयस्क मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया और ये मगरमच्छ बीते कई दिनों से इस तालाब में अपना डेरा जमाए हुए थे। इसको पकड़ने के लिए लोहे के पिंजरे की मदद लेनी पड़ी और इस खतरनाक मगरमच्छ को अब सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि क्षेत्र में पहली बार किसी तालाब में मगरमच्छ पहुंचा और उसे पकड़ा गया है। बताते चले कि मगरमच्छ के इंदिरा सागर रा नहर का नर्मदा नदी से निकलकर यहां तक पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। करीब 15 दिन हो गए बड़ौनी के नजदीक एक तालाब में मगरमच्छ के होने की सूचना पता चली थी, हमको सूचना मिली थी। तब से ही हम इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मगरमच्छ के रेस्क्यू में दरअसल होता है कि पानी के अंदर उसका रेस्क्यू करना लगभग असंभव होता है। कोशिश ये रहती कि जब वो बाहर आए तब उसका रेस्क्यू किया जाए, लेकिन वहाँ पे परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि बाहर ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ इसको रेस्क्यू किया जा सके, और ये पानी के बाहर बहुत कम समय के लिए आता था। तो रेस्क्यू दल ने और हमने मिलकर ये योजना बनाई कि इसको पानी के अंदर ही पकड़ेंगे। पहले तो हमने बाकी सारे तरीके इस्तेमाल किए, जाली से, किसी और तरीके से पकड़ने की कोशिश करने का। बाद में फिर पता चला कि इसका ऐसे रेस्क्यू तो मुश्किल है, तो हमने नई पद्धति अपनाई कि पिंजरे को पानी के अंदर रख के पिंजरे के सहारे से इसको पकड़ेंगे। और नरसिंहपुर विद्युत विभाग इस समय काफी चर्चा में है और मनमानी का स्तंभ बना हुआ है। आज जो है 4 गांव संगोनी, रानी, पिड़ाई, सागोनी, जोथरो और रभव्य गांव के किसानों ने जो है बिजली विभाग का घेराव किया है, जहां पर उनकी मांग है कि बिजली के कई दिनों में जो है ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं और पीने के पानी की हम लोग मोहताज हो गए हैं। लेकिन प्रशासन केवल किसानों को भरोसा दिला रहा है, जिससे नाराज किसानों ने बिजली विभाग के अल्टीमेटम तक दे डाला है और यदि कल तक जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए और बिजली कटौती नहीं रोकी गई तो हम सभी किसान एकजुट होकर बिजली विभाग के सामने धरना पर बैठे जाएंगे। और देखिए, बिजली के संकट से लगातार यहां पर लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली कटौती से किसान भी परेशान है, हालांकि उन्हें बार बार आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन इस बीच अब उनमें आक्रोश फैलता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर जो है बिजली कटौती को नहीं रोकी गई और ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो वो धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये तस्वीरें आपको नरसिंहपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व विद्युत मंडल का किसानों ने घेराव किया है। नरसिंहपुर विद्युत विभाग इस समय काफी चर्चा और मनमानी का स्तंभ बन चुका है। बता दें कि 4 गांव जिसमें सागोनी, रानी, पिड़ाई और सगोनी, जोधरो और अन्य गांव के किसानों ने बिजली विभाग का घेराव किया है, जहां उनकी मांग है कि बिजली के कई दिनों से ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं और पीने के पानी के लिए लोग मोहताज हैं। मांगों से ले हुए आए तो पावर हाउस दिल्ली आए हैं। हमारी 28 तारीख से बिजली मतलब डीपी भरी हुई है। तो इन लोगों से बोलो कि डीपी रख दो, एक दो दिन करती है जी। अभी भी आज भी आए हैं तो आज भी नहीं है डीपी। 25 दिन, आज 23 तारीख हो गई। तो हम लोगों में बहुत ज्यादा समस्या बिजली से है और गांव में पावर हाउस है तो जो पावर हाउस से लाइन भी नहीं जुड़ रहा है। आज 4 गांव जो हैं, रानी पिंडरई, डूडी पिंडरई, सगोनी खुर्द और सगोनी चौधरों की, ये 4 गांवों में बिजली की ऐसी समस्या है का रानी पिंडरई में तो एक ट्रांसफार्मर 25 दिन से जलो है और ये लोग सब गांव ग्रामवासी आए हैं, इनके मोड़ी मोड़ा मच्छरों से चिथ रहे, सांप गोहेरे बस कार्य इमने कर रहे और पानी पीने की व्यवस्था नहीं है 25 दिन से। और 25 दिन से इनको ट्रांसफार्मर ये चिल्ला रहे गाँव वाले बेचारे, और नहीं है इनके पास ट्रांसफार्मर। साथ साथ इनके गाँव में है पावर हाउस इनके गांव में है, बाकी बिजली जा रही कहाँ, फैक्ट्री। और इतने से जिन्ना पावर हाउस से जे में पूरा परगनो जुड़ो है, पूरा एरिया कहते जे है 17 गांव जुड़े हैं। इतने से रूरल में बिजली जा रही है, मनो इनके कगर में जो पावर हाउस है उतने से नहीं जुड़ो। तो मुख्य मांग जा है का डीपी तो देव ही
बात तो ले आई नहीं जी पहुँच रही गाँव में डीपी भरी हुई है, स्कूल कहाँ एक है डीपी सागौनी में, तो मतलब कुल मिलाकर न तो पानी की व्यवस्था और न बिजली की व्यवस्था, तो बाल बच्चे ने सब लोग हैरान, और वैसा ही बोनी को सीजन चल रहा हो, वो तो ऐसा खेत से हैरान हो पाओ, हम मौसम से हैरान हो। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा हीरापुर से एक मामला सामने आया है, जहां पर रात के 9 बजे विश्वकर्मा समाज के 5-6 लड़कों ने सुनीता राजपूत पर हमला कर दिया। सुनीता जो है कपड़े डालने ऊपर छत पर गई थी, तभी लड़कों ने शराब के नशे में उसके मारपीट शुरू कर दी और सुनीता राजपूत को उनका कहना है कि जब वह घटना से बाद पुलिस कंप्लेंट करने पहुंची तो वह पुलिस ने जो है अभद्रता की और इसी के साथ जो है गाली गलौज करते हुए कोई सुनवाई नहीं की गई। घटना शनिवार रात की है, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि परिवहन और शिक्षा मंत्री और विधायक के निज निवास से नजदीक है हीरापुर, जहां की ये घटना है। फिलहाल नरसिंहपुर चिकित्सालय में सुनीता राजपूत का इलाज चल रहा है। पति क्या नाम है? संजय राजपूत। उम्र क्या है आपकी? हमारी 35। कहाँ की रहने वाली है? हीरापुर। थाना कौन सा लगता है? गाँव। थाना तेंदुखेड़ा। अच्छा। किसने मारपीट की है, किस बात को लेकर? बढ़ई के परिवार के लड़का है, उन लोगों ने दारू वारू पीकर हमारे घर में उसका बहुत मारपीट की है। अच्छा, अकेले 5-6 लड़का थे, अकेले छत पर मारा इन लोगों ने। मैं छत पर कपड़ा सुखाने गई थी। कैसा? कपड़ा सुखाने गई, छत पर मार दिया लोगों ने। छत पे आके मारा है? अच्छा, कब की घटना है ये? तो परसों के दिन की। कहाँ की घटना है? हीरापुर। शाम को 9 बजे रात्रि में। अच्छा। और शाजापुर में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है, जहां पर सूचना के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के बरबाल जोड़ में ट्रक और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक सवार एक व्यक्ति घायल हो गया और जिसे 100 डायल की मदद से घायल को जिला चिकित्सालय शाजापुर के लिए इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो है धोपघट्टा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों द्वारा जहरीला पदार्थ खा लेने की घटना सामने आई है। इस घटना में अब तक पति पत्नी और एक बेटी की मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य बेटी का इलाज इंदौर के निजी अस्पताल में जारी है। परिवार के सभी सदस्यों को घटना के बाद गंभीर हालत में इंदौर स्थित इंडेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान परिवार के मुखिया राधेश्याम को मौत हो गई उनकी, और जिनका गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं सोमवार शाम को उनकी पत्नी रंगूबाई और बेटी आशा ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक अन्य बेटी रेखा की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और वो इंदौर के इंडेक्स अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल पूरे घटना क्रम में जहरीला पदार्थ खाने के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। तो देखिए, जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धोपघट्टा गांव की ये पूरी घटना बता रहे हैं, जहां पर 4 लोगों द्वारा जहरीला पदार्थ खा देने की घटना सामने आई है और इस घटना में अब तक पति पत्नी और बेटी की मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य बेटे का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है, जहां परिवार के सभी सदस्यों को घटना के बाद गंभीर हालत में इंदौर स्थित इंडेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान परिवार के मुखिया राधेश्याम की मौत हो गई, जिनका गांव में अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं सोमवार शाम को उनकी पत्नी की भी मौत हो गई और बेटी आशा ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि एक बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम में जहरीला पदार्थ खाने के पीछे की वजह सामने नहीं आई है कि आखिर किस वजह से एक परिवार ने ये जहर खाया था। इसके पीछे का जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। पवित्र पर्यटन नगरी महेश्वर में 18 जून को 20 वर्षीय आकाश केवट की आत्महत्या के आक्रोश में पूरे केवट समाज में आक्रोश देखा गया है। नगर में हुई इस घटना ने पूरे नगर में हड़कंप मचा दिया है। यही कारण है कि रविवार को केवट समाज का आक्रोश फूटा और लोगों द्वारा रैली निकालकर रामनगर के विजय स्तंभ चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में समाज के महिला पुरुष ने चक्का जाम कर दिया और नगर परिषद अध्यक्ष अलका यादव के पति गजवाल यादव को जो है खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन, गजराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी गुजरात यादव
और इसी के साथ साथ मुर्दाबाद गजराज यादव हत्यारा है के नारे लगाए गए। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष भी हाथों में न्याय की तख्तियां लिए धरने पर बैठे थे। स्थिति को नियंत्रित करते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें से एसडीओपी मनोहर सिंह गौली, तहसीलदार राकेश सस्तिया, कसराबाद थाना प्रभारी राजेंद्र भवन और महेश्वर थाना प्रभारी जगदीश गोयल, बलकुआड़ा थाना प्रभारी रितेश यादव सहित पुलिस बल के आला अधिकारी मौजूद रहे। और इस बीच कार्रवाई के आश्वासन के बाद केवट समाज एवं परिजनों ने चक्का जाम हटाया। के संबंध में पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया। परिजनों के द्वारा जो है कुछ आरोप लगाए गए, इस संबंध में उनके द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में लगाए गए आरोप के पर जो है पुलिस के द्वारा जांच की जाएगी और इस संबंध में जो है जो भी मर्ग से संबंधित जांच में हमारे जो तथ्य आएंगे, तथ्यों के आधार पर न्यायोचित आगे कार्रवाई। सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है पुलिस को, उसमें क्या कुल कितने लोगों के नाम है? इस संबंध में जो नोट प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो मृतक के घर से प्राप्त हुआ है, उस संबंध में भी जांच की जाएगी कि उपरोक्त जो उसमें लिखी गई बातें जो है उसमें कितनी सत्यता है और उसका कारण क्या है। वार्ड नंबर 38 तुलसी वार्ड में जो है एनटीपीसी सीएसआर के माध्यम से वार्ड वासियों को जो है कड़ी धूप और बरसात को ध्यान में रखते हुए अपीलीय समिति सदस्य नगर पालिका निगम सिंगरौली द्वारा एनटीपीसी द्वारा वार्ड वासियों द्वारा आपको बताते चले कि 400 से अधिक परिवारों को बारिश, धूप, गर्मी से बचने के लिए वार्ड के लोगों को छाता वितरण किया गया। वार्ड के पार्षद अनिल वैश्य ने बताया कि हमारे वार्ड में जरूरत के हिसाब से मच्छरदानी वितरण, पौधा वितरण, राशन वितरण के साथ साथ ठंड के समय में कंबल और गर्म कपड़ों का भी वितरण किया जाता है, जिसमें गरीब और असहाय लोगों को मदद मिल सके। और इस मौके पर पार्षद राम गोपाल पाल, एडवोकेट अवनीश कुमार दुबे, एडवोकेट विद्यापति शाह और बीन कुमार वैश्य सहित सैकड़ों परिवार शामिल रहे। खुशी का विषय है कि बारिश से पहले सभी वार्ड वासियों के लिए 500 परिवारों के लिए छाता वितरण का कार्यक्रम हमारे यहाँ रखा गया है, जिसमें ये छाता मिल जाने से लोगों को बहुत बड़ा आसानी होगा, क्योंकि धूप से, बारिश से बचने के लिए बहुत बड़ा ये आपका ब्रह्म शास्त्र है। और निश्चित रूप से हर जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी होना चाहिए कि समय समय पर उसको मच्छरदानी वितरण जैसे हम लोग भी करते हैं, कंबल भी वितरण करते हैं, फलदार वृक्ष भी वितरण करते हैं। और आज छाता वितरण किया जा रहा है, जिसमें 500 परिवारों को छाता वितरण आज किया गया है। जो है बरसात के पूर्व जो है बरसात से राहत देने के लिए यहाँ के वार्ड वासियों को जो जरूरतमंद हैं उनको 500 लगभग छाते जो है सरकार के भोजन से और वार्ड पार्षद के सहयोग से दिया जा रहा है। निश्चित रूप से पहला चरण है, इसमें पहले चरण में हम लोग 500 छाता वितरित करेंगे। उसके साथ साथ अगले चरण में हम लोग फलदार छायादार पौधे भी मानसून को देखते हुए घर घर पौधे रोपेंगे और पूरे वार्ड को हरियाली से आच्छादित करने का प्लान है। अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।